हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉनिक। आज हम लोग देख रहे होंगे थंबनेल और इसी पे हम लोग बात करेंगे वॉइस पे, ठीक है। और ये जो वॉइस है ना, मात्र 5 मिनट में मतलब आपका पूरा थ्योरी मिलेगा। और टोटली बोले तो इसमें आपका टोटल 2 टाइप का वीडियो जाएगा इसमें, ठीक है ना। एक टाइप आपका रहेगा नॉर्मल यानी कि बेसिक लेवल का, जो बच्चा तक भी बना सकता है। और सेकंड जो वीडियो आएगा इसमें टाइप 2 का आएगा, जो एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितना भी वॉइस का सवाल रहेगा, ठीक है ना, बस मात्र 2 सेकंड में बनने वाला है, ठीक है ना। सीरियसली गाइस, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कोई भी आप सवाल देखिएगा ना तो मात्र 2 सेकंड में इसको बना दीजिएगा। वैसा ही तरीका, वैसा ही पूरी तरह से थ्योरी लाया गया है और उसी को आप बेहतरीन तरीका से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक तरीका से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो नहीं भी पढ़ेगा वो भी अच्छे से पढ़ लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है ये वॉइस, इसका नाम सुने हुए, ठीक है। इसको हिंदी में देखिए, एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि वॉइस क्या होता है, इसका वर्णन करें, वैसे सब कुछ नहीं पूछता है। एग्जाम में आता है सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव। और आप लोग ये बहुत अच्छे प्रकार से जान रहे होंगे कि जो वॉइस है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में देखिए, जो सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में वो दो प्रकार से पूछेगा, ठीक है। पहला आपका सवाल रहेगा, पहला आपका जो सवाल रहेगा वो हुआ, इसमें जो आपका सवाल रहेगा पहला, या तो एक्टिव से पैसिव में आएगा, ठीक है, या तो पैसिव में एक्टिव से आएगा, या तो ऐसे दे सकता है या तो ऐसे दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि जैसे ही जब एक्टिव वॉइस में सवाल देगा तो आपको उसके क्वेश्चन देखना होगा बढ़िया से। और उसके क्वेश्चन अब जब आप देखेंगे तो उसमें आएगा, या तो सवाल में V1 रहेगा, V2 रहेगा, V3 रहेगा, V4 रहेगा या फिर V5 रहेगा। और एक बात और जानते होंगे आप सब बहुत बढ़िया से कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कितना प्रकार का होता है, 24 को उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। ये 24 करके आपका हेल्पिंग वर्ब में ये एक्टिव वॉइस में आ सकता है। लेकिन आपका जो पैसिव वॉइस है इसमें सिर्फ और सिर्फ V3 ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें V2, V1, V4 ये सब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ओनली V3 देखने को मिलेगा। और इसमें एक्स्ट्रा चीज लग जाता है बाई, ठीक है ना। ये बाई एक्स्ट्रा लगेगा। और प्लस में आगे थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा स्टेप जब आगे, आज हम बेसिक की बात करने वाले हैं तो थोड़ा बेसिक ही समझेंगे। बस आप लोग इतना ही समझिए कि पैसिव वॉइस में V3 आएगा और बाई आएगा, बस इतना ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी और एडवांस लेवल में एक और वीडियो जाएगा, उसमें और बारीकी से समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यही समझेंगे। तो अब तक हम क्या समझे, वॉइस जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव वॉइस में हमको इतना टाइप के सवाल देखने को मिल सकता है, यानी उसमें वर्ब V1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 भी आ सकता है। और हेल्पिंग वर्ब जो 24 होते हैं इसमें सारा चीज आ सकता है। अब चलिए मेन थ्योरी पे बात करते हैं। एकदम सीधा सीधे देख रहे हैं ऑप्शन, डायरेक्ट एकदम ठोकना है। चलिए आते हैं और इस पे समझते हैं कि है क्या इसमें। देखिए सबसे पहले जो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव इधर हम लिख देते हैं और इधर हम लिख देते हैं पैसिव, ठीक है। और बीच में हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसमें आप लोग। सबसे पहले जो एक्टिव है, अगर एक्टिव में हमको दिखाई देते डूडल्स, ध्यान से, अगर एक्टिव में हमको दिखाई दे दे डूडल्स, तब हम बबुआ ऑप्शन में खोजेंगे क्या, तो खोजेंगे उसमें हम इज, एम, आर खोजेंगे, ठीक है ना। अगर हमको एक्टिव वॉइस में, ठीक है, अगर हमको एक्टिव वॉइस में डिड दिखाई देने को मिले, ठीक है ना, अगर हमको एक्टिव वॉइस में डिड दिखाई दे दिया तो बबुआ ऑप्शन में हम खोजेंगे वाज या वेयर, ठीक है। और इन्हीं पे लगले समझ लेना है इनको बतिया कि अगर आपको यहाँ पे V1 या V2 सॉरी V1 या V5 दिखाई देने को मिले तो उसके बाद हम ऑप्शन में खोजेंगे इज, एम, आर, ठीक है। ये सब बात एकदम बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर याद रहेगा ना तो 2 सेकंड बहुत ज़्यादा, एकदम देखते देखते आप लोग आंसर मारिएगा। फिर से डू डज रहेगा तो हमको ऑप्शन में क्या खोजना होगा, इज, एम, आर। डिड रहेगा तो वाज, वेयर खोजना होगा। V1 या V5 रहेगा तो हमको इज, एम, आर खोजना होगा, या V2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर सवाल में एक्टिव वॉइस में V2 आएगा तो हमको खोजना होगा क्या, तो वाज, वेयर खोजना होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और हम बताते हैं आगे।
थोड़ा सा आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम ऑप्शन में देखें इसमें थोड़ा सा और, अगर हमारे पास ऑप्शन में हैड आ जाए चाहे हैव आ जाए, ठीक है ना, तो हमको ऑप्शन में खोजना होगा क्या, तो है बीन खोजना होगा। एक्स्ट्रा में क्या खोजेंगे, बीन खोजेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे पास हैड आएगा, ठीक है, तो हैड आएगा तो भी हम ऑप्शन में क्या खोजेंगे, एक्स्ट्रा में बीन खोजेंगे। और सीधा सीधी एक और बात बता देते हैं, यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस में आईएनजी वाला आ जाए, आईएनजी वाला देखिए तो कैसे आएगा, इधर इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, या फिर वाज वेयर रहेगा ना इसके साथ, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस वाला कोई भी आ जाए एनजी वाला, तो हमको एक्स्ट्रा में क्या खोजना होगा, तो बीइंग खोजना होगा, ठीक है ना। क्या खोजेंगे, बीइंग खोजेंगे। चलिए थोड़ा सा और हम समझेंगे इसी में, एकदम मेन टॉपिक है, सीधा सीधी देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग बारीकी से समझेंगे तो ही मजा आएगा, ठीक है ना, बनाने में मजा आएगा। जब तक इसको थ्योरी नहीं याद होगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, थ्योरी में ही लेट होगा। हम बोले हैं कि 5 मिनट में, बस थ्योरी में बस लिखने में टाइम लग रहा है, सवाल बनाने में बस ऐसे करेगा सवाल बन जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर आपका होगा ये तो हेड हो गया, हाँ अगर इसमें आपको सीधा सीधी अगर मान लीजिए हेड भी नहीं आ जाए, यानी कि ऑप्शन में हेड भी ना आ जाए, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और इधर अगर मान लीजिए मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब जानते हैं ना, कैन फूड वाला, कैन फूड सैल फूड वाला, अगर वो सब आ जाए तो हमको एक्स्ट्रा में क्या देना पड़ेगा, तो बी देना पड़ेगा। अगर इन्फिनिटिव आ जाए, ठीक है ना, इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, इन्फिनिटिव बबुआ टू जोर V1, यानी कि टू, यानी V1 के पहले टू लगा रहेगा, अगर ये आएगा इसके एक्स्ट्रा में भी हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सवाल लेट से स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगर जो कोई सवाल है जो लेट से स्टार्ट हो गया, लेट LET, लेट से सवाल स्टार्ट होगा, तो उसमें भी हम कौन सी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तो टाइप 1 हो गया, ये इतना ही है बस, एकरा से फालतू कुछ नहीं पूछेगा। एक और जान लीजिए, कल मनी और बता ही देते हैं, इसमें मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में फूड आ गया, चाहे फूड आ गया, ऐसे करके आएगा ना, तो उसमें आप लोग कुछ चेंज मत करिएगा, सीधा सीधा यही देखना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्विक रिवीजन करवा देते हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना होगा, थोड़ा सा आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं एक बार, बहुत प्रेम से समझना होगा आपको, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में ऑप्शन में क्या क्या, या तो एक्टिव से पैसिव देगा, या तो पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए देगा, 2 मेथड देगा, ठीक है ना। या तो इधर वाला आ जाएगा तो हेने वाला खोजना है, हेने वाला आ जाएगा तो हेने वाला खोजना है, ठीक है। एक बार हेने आएगा तो हमको वो पढ़ जाना है, और एक बार आएगा तो हमको वो पढ़ जाना है, ठीक है। हम क्या क्या बताए थे, डू डज रहेगा तो क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, डिड रहेगा तो हमको वाज वेयर का प्रयोग करना होगा, V1 या V5 आ जाएगा तो हमको इज एम आर का प्रयोग देखना होगा, V2 अगर आ गया आप एक्टिव में तो हमको वाज वेयर देखना होगा, हैज आ जाए चाहे हैव आ जाए तो हमको क्या देखना होगा, बीन देखना होगा, हैड आ जाए तो हमको बीन ही देखना है। अच्छा ये बात हम एक में भी लिख सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लिखे कि अगर हैज हैव आया तो हमको ऑप्शन में हैज हैव ही खोजना है, हैड के पास नहीं जाना है। चलिए आगे, अगर आईएनजी वाला कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, तो हम उसको बीन खोजना होगा, और हैड बीन वाला आ जाए कुछ भी, तो इसमें हमको नो चेंज, यानी कुछ चेंज ही नहीं करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, अगर कोई भी मॉडल वर्ब जानते हैं ना सब चीज़, सॉरी हाँ, अगर मॉडल वर्ब आएगा तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में बी खोजेंगे। अगर इन्फिनिटिव वाला कोई भी चीज़ आ जाए, ठीक है ना, तो उसमें हम बी का प्रयोग करेंगे, लेट वाला आ जाए तो बी लगाएंगे, और कूड जो भी आ गया इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका थ्योरी हुआ, अब चलते हैं प्रैक्टिस पे, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, और अगला वीडियो आएगा इसी पे प्रैक्टिस आएगा, वो देखिएगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन इसको पहले याद करना होगा तो ही वो बनेगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन उसमें भी हम वहाँ बताएंगे कि हम ये चीज़ पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये पहले पढ़ लीजिएगा तो ही वो मज़ा आएगा। अच्छा है अगर ये सब पढ़ने के बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो आएगा उसमें बताएंगे बहुत बारीकी से, पूरी तरह से अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो, थैंक यू।